हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर सही है दोस्तों, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तो अगला प्रश्न में दिया गया है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा भारत की भूमि का कन्याकुमारी है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग में होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न दिया गया है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही आंसर है असम। असम का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब अगला प्रश्न दिया गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था दोस्तों चीन में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब के नृत्य हैं। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन लॉगी बेयर्ड ने। अब अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गलफड़ों द्वारा मछली अपनी सांस लेती है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में दिया गया है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। तो अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को के पंजाब केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह ने की थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंगल पांडे ने। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संतोष यादव। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूल शंकर। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने की। यदि दोस्तों यह क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब देना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न दिया गया है, अब अगला प्रश्न दिया गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1458 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। अब अगला प्रश्न दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुरु नानक। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए ये बात। दिल्ली, अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थित है, तो उस समाधि का नाम है दोस्तों विजय घाट।
अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महर्षि वेदव्यास। अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य यानी कौटिल्य। अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब अगले प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है तो अगला प्रश्न में दिया गया है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा है दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अब अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी दोस्तों। अब अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है। तो यदि अब दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि यह क्लास आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे अगली क्लास में।